करेंगे थिंकिंग के बारे में। तो हम लोग जो भी सोचते हैं हमारे मन में जो भी सोचते हैं, तो उसके वजह से हमारे फीलिंग्स निर्माण होते हैं। और जैसे हमारे फीलिंग्स निर्माण होते हैं, उसके बारे में फिर हम लोग सोचने लगते हैं। और ये जो थिंकिंग, फीलिंग, इससे रिलेटेड हमारा बिहेवियर होता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर, ये सबसे बेसिक चीजें हैं हमारी लाइफ के बारे में। तो चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आपने डिसाइड कर लिया है कि आप रेगुलर वॉक पर जाएंगे। तो आप सुबह सुबह वॉक पर निकलते हैं, तो बहुत सारे लोग भी वॉक पर आते हैं। तो एक व्यक्ति है जिनको आप जानते हो, वो सामने से आ रहा है और आपने उनको स्माइल दिया, लेकिन उन्होंने आपको स्माइल रिटर्न नहीं किया, ऐसे ही चले गए। तो आप कैसे फील करोगे? तो हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, किसी को गुस्सा भी आ सकता है, किसी को आश्चर्य भी लग सकता है और किसी को कुछ भी नहीं लगेगा। तो सोचिए कि सिचुएशन तो एक ही है। सिचुएशन क्या थी कि एक व्यक्ति जिसको आपने स्माइल किया, उन्होंने स्माइल बैक नहीं किया। सिचुएशन अगर एक है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग क्यों फील हो रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सिचुएशन जो है वो आपके फीलिंग्स के लिए जिम्मेदार नहीं है, कुछ और भी है जो आपके फीलिंग्स के लिए जिम्मेदार है। वरना अक्सर हम लोग बोलते हैं कि उसने ऐसा किया इसलिए मुझे बुरा लगा, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि सिचुएशन की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है या मुझे जो भी फील हो रहा है, लेकिन ऐसा पूरी तरह से ऐसा नहीं है। सिर्फ सिचुएशन की वजह से चीजें नहीं हो रही, तो फिर कौन सी बात है बीच में? ऐसी कौन सी बात है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे फीलिंग्स को? तो हर सिचुएशन के बारे में हम अपने आप को कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ टॉक। तो ये जो सेल्फ टॉक है, ये इतना ऑटोमेटिकली चलते रहता है कि आपको पता भी नहीं रहता है कि आपका सेल्फ टॉक चालू है। इतना ऑटोमेटिक है, इतनी आदत है, पुरानी आदत है कि अपने आप उस डायरेक्शन में हमारा जो भी टेंडेंसी है, हमारा जो भी स्वभाव है, उस हिसाब से सेल्फ टॉक हमारा चालू हो जाता है। हम लोग इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक थॉट। तो इस सिचुएशन जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बारे में क्या क्या ऑटोमेटिक थॉट्स आपके मन में आए होंगे? तो किसी ने सोचा होगा कि इस व्यक्ति ने स्माइल नहीं किया, इसका मतलब ये व्यक्ति मेरे से नाराज है। मैंने कुछ गलती तो नहीं की, मैंने कुछ फिर आदमी सोचने लग जाता है और नेगेटिव ट्रैक पे चले जाता है। शायद मैं ही फ्रेंडशिप के काबिल नहीं हूँ, इसलिए शायद ये व्यक्ति मेरे साथ स्माइल नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे से दूर रहना चाहता है। और ऐसे विचार करने वाले व्यक्ति को बुरा लगने लगता है। अच्छा, कोई और व्यक्ति है जिसको गुस्सा आ जाता है, तो उसका सेल्फ टॉक क्या रहेगा? कि जो ऑटोमेटिक थॉट्स क्या चलते होंगे? तो किसी ने अगर ऐसा सोचा कि कमाल है, हा? इसने स्माइल नहीं किया, ये समझता क्या अपने आप को, ये जानबूझकर मुझे नीचे दिखाना चाहता। तो इस ट्रैक पर अगर चले गए, ये मेरा इंसल्ट करना चाहता था, मुझे नीचा दिखाना चाहता था, तो उस व्यक्ति को गुस्सा आएगा। बराबर? और कोई और व्यक्ति है
तो जिसने ऐसा सोचा होगा कि अरे ये व्यक्ति कुछ विचारों में लग रहा है, हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हो, इतने अपने विचारों में खोया हुआ था कि मैंने स्माइल किया, फिर भी इसने स्माइल बैक नहीं किया। हो सकता है ये कुछ परेशानी में होगा। तो अगर मिलेगा तो मैं पूछूंगा कि अरे भाई क्या बात है, कुछ बात सता रही है, तो पूछूंगा उसको। तो ऐसे व्यक्ति जिसका सेल्फ टॉक इस तरह से हो, उसको कैसे फील होगा? उसको कंसर्न लगेगा। और कोई और व्यक्ति है जिसको ऐसा लगा होगा कि कमाल है, क्या वजह हो सकती है कि इस व्यक्ति ने स्माइल बैक नहीं किया। तो ये जो व्यक्ति है ये कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहा है, तो उसको आश्चर्य हो रहा है। क्योंकि कोई भी कंक्लूजन अगर निकालेंगे तो भी वो कंक्लूजन सही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो उससे अच्छा जब वो मिलेगा तो उसको पूछ लेंगे, तो जो भी रियलिटी है वो पता चल जाएगी। जल्दबाजी क्या है कंक्लूजन निकालने की? तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को आश्चर्य भी लग सकता है। तो आपने देखा कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचते हैं। उनके जो ऑटोमेटिक थॉट्स है, उनके जो स्वभाव के हिसाब से, उनके जो इतने सालों की जो प्रैक्टिस है सोचने की, तरीका जो है सोचने का, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वैसे सोचने लग जाते हैं और उससे रिलेटेड फीलिंग्स उनको फील करने लगते, इमोशंस फील करने लगते, और वो डिसाइड करता है कि वो आगे कैसे बिहेव करने का। बराबर? तो सिर्फ सिचुएशन पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है आप कैसे फील करते हो उसको। तो आप सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो? आपके मन में कौन से किस टाइप के थॉट्स आपके मन में आते हैं? किस टाइप के थॉट्स को आप एंटरटेन करते हो, पकड़ के रखते हो? वो इस आप कैसे फील करते हो ये इसमें योगदान करता है। तो ऐसे समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि आपको गरम गरम स्टीम राइस दिया गया है। यह है सिचुएशन। अब आपने उसमें थोड़ा नमक डाला, थोड़ा मिर्ची पाउडर डाला, थोड़ा मसाला डाला, थोड़ा कांदा डाला, थोड़ा सब्जियां डाली, तो बहुत सारी चीजें आपने ऐड की और उसका पुलाव बना दिया। तो अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि सिचुएशन एक रहती है प्लेन राइस की जैसे, और हम उसमें हमारे विचारों से तड़का लगाते हैं, मसाला डालते हैं, अलग अलग फ्लेवर डालते हैं उसमें, और फिर अल्टीमेटली जो एंड में बनता है वो जो प्रोडक्ट है वो अक्सर हमारा ही बनाया हुआ रहता है, हमारा ही किया धरा रहता है। तो अगर ये बातें अगर हम समझ लें कि हम भी जिम्मेदार हैं, कैसे हम फील करते हैं उसके लिए, तो हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे हमारे फीलिंग्स के लिए। तो हम दूसरों को डायरेक्टली दोष नहीं देंगे, इसने ऐसा किया इसलिए मुझे बुरा लगा। हम ये भी सोचेंगे कि मैंने क्या सोचा इसके बारे में, मैंने किस तरह से सोचा इसके बारे में कि मुझे इतना बुरा लग रहा है, ये गुस्सा आ रहा है, या आश्चर्य लग रहा है, जो भी। तो ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? तो ये डेफिनेटली गुड न्यूज है ना, क्योंकि अगर आप योगदान कर रहे हैं आप कैसे फील करते हो, तो आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो ना। क्योंकि सिचुएशन में बहुत सारी बात ऐसी रहती है जो आपके हाथ में नहीं रहती, जो होना है वो होता है, आप उसको ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं। लेकिन आप किस तरह से उसके बारे में सोच सकते हो, इसके बारे में तो निर्णय आप जरूर ले सकते हैं, तो रिव्यू कर सकते हैं, इसको एनालाइज करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि ये जो सोचने का तरीका है इससे मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप उसको छोड़ सकते हो और कोई और तरीके से भी सोचना शुरू कर सकते हो, ताकि जो आप फील कर रहे हो आप उस पर काम कर सकते हो।
तो इस तरह से हमारे भावनाओं का नियमन हम कर सकते हैं अगर हम ये समझ लें कि हमारे जो विचार हैं वो भी योगदान कर रहे हैं हमारे भावनिक एक्सप्रेशन। तो दिस इज ए गुड न्यूज क्योंकि आप कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये जो विषय है ये हमारे आम जिंदगी में डे टू डे लाइफ में क्षण क्षण में ये सब हो रहा है। हर सिचुएशन के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, हर सिचुएशन के बारे में आप अपने आप को कुछ बता रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए और आपकी जो टेंडेंसी है, किस तरह के सोचने की जो टेंडेंसी है उस पर गौर कीजिए। अगर आपको जो एंड रिजल्ट जो है, जो फीलिंग्स का, अगर वो एनकरेजिंग फीलिंग्स है तो ठीक है, लेकिन अगर आप डिस्करेजिंग फीलिंग्स एक्सपीरियंस करते हैं, आप अपसेटिंग फीलिंग्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो जरूर अपना सेल्फ टॉक एग्जामिन करके देखें और उसमें कुछ बदलाव करने से आपका जो इंटेंसिटी है फीलिंग्स का या जो क्वालिटी है आपकी फीलिंग्स उसमें बदलाव आ सकता है। तो आपको जितना तकलीफ हो रहा है, बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, वो परसेप्शन आपका बदल सकता है। तो ये ऑनगोइंग होमवर्क है आपके लिए। बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ टॉक, एग्जामिन योर सेल्फ टॉक। और अगर आपके सेल्फ टॉक में, ऑटोमेटिक थॉट्स में, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें लॉजिकल है और कुछ चीजें इलॉजिकल है, इररेशनल है, तो उसको बदलने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो परसेप्शन है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बदल जाएगा। तो ये करते रहना है ऑनगोइंग बेसिस।